चुनाव का दंगल जारी है। कल मतदान होना है। ऐसे में सीधा मुकाबला जो है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में नजर आ रहा है। हमारे साथ हैं इस वक्त कांग्रेस के बड़े नेता और हिसार से सांसद जयप्रकाश जी। कल मतदान होना है। अगर मैं हिसार की बात करूं तो किस तरह की स्थिति आप देखते हैं कांग्रेस की? मेरे ख्याल में ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जो लोग ये कह रहे थे कि हिसार में हमारा किसी से कोई मुकाबला नहीं, जो बड़े घमंड और अहंकार में गुरेज थे, आज उनको पता लग गया धरती का कि सुनिश्चित है कि मेयर के चुनाव में और हमारे जो पार्षद और समर्थक पार्षद चुनाव भारी बहुमत से जीतेंगे। अभी हाल ही में वीरेंद्र सिंह डूमर खा आए थे। उन्होंने डेट तो नहीं बताई, लेकिन उन्होंने कहा कि जल्दी जो चीज़ें हैं वो सामने आएंगी। सीएलपी नेता का भी चुनाव हो जाएगा और गंभीरता से जो सीनियर लीडरशिप है इस पर सोच रही है। जिला अध्यक्षों की भी नियुक्ति हो जाएगी। नहीं तो सही है, ये तो सही है कि जल्दी आ जाएगा। अभी चुनाव चल रहे हैं लोकल बॉडीज, इसके बाद आ जाएगा। कल जिस तरह से पेपर लीक एक बार फिर से सामने आई है, नूह में जो बात हुई, उसको आप किस तरह से आप कहेंगे? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी सुशासन की बात करती थी, लेकिन लोक लाज से चलता है। जब लोगों की शर्म चली जाए तो फिर वो प्रजातंत्र खत्म हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी की शर्म उतर चुकी है। यानी कि अगर आज भी को भारतीय जनता पार्टी का नेता ये कहे कि हरियाणा में ईमानदारी से नौकरियां, ईमानदारी से काम चल रहा है, तो ये स्कूलों में भी पेपर लीक होने लगे। इससे नकम्मी बात क्या हो सकती है कि स्कूलों में भी नकल शुरू होगी, नौकरी बिक रही हैं, रेट लग रहे हैं, और उसके बाद ये बेशर्मी पर उतरे भाजपा के लोग बिना खर्चे बिना पर्चे की बात करते हैं। हवाई जहाज की बात आपके सामने आई, हवाई अड्डे की। अब तो भारत के प्रधानमंत्री जी के पास भी गए थे हमारे मुख्यमंत्री जी, उन्होंने भी कह दिया है। वो तो उद्घाटन कराने गए थे ना, ड्रामा करने के लिए। इंटरनेशनल एयरपोर्ट का मैंने भूल गए, अब आगे सिर्फ उड़ान होगी। अरे उड़ान तो जिंदल फैमिली के, चीफ मिनिस्टर के और दूसरे व्यापारिक जो घराने हैं उनके जहाज तो उड़ते ही हैं, लैंड करते ही हैं। और ये तो कांग्रेस पार्टी ने 1994-95 में स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जब चीफ मिनिस्टर थे, उसी वक्त ये उड़ान बर्बादी थी। आज किस बात की? आज तो हमारा सत्यानाश कर दिया। यानी कि किसानों की जमीन लूट ली, बेशकीमती जमीन कोडियों के भाव नेताओं ने, और 32 गांव का रास्ता बंद कर दिया। जो लुवास यूनिवर्सिटी थी जो इतनी नज़दीक बननी थी वो 32 किलोमीटर दूर चली गई। हमारा तो बहुत बड़ा नुकसान कर दिया इन लोगों ने। और अजीब बात तो यह है कि इतना अहंकार, इतना घमंड, और कई चीज़ें सच्चाई सामने आ जाती है। चोर जब चोरी करता है कोई उनको खुली छोड़ जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं नरवीर सिंह, उन्होंने कहा कि वोट किसी को तो जीतेंगे हम। इसका मतलब अभी से ही मन बना लिया घपला करने का। यानी कि बेईमान प्रवृत्ति के लोग ये बाज नहीं आएंगे जब तक इस प्रदेश की जनता इनको बुरी तरीके से ना लताड़ेगी। और मैं हिसार की जनता से नम्रतापूर्वक एक निवेदन करना चाहूँगा कि आज रात को चारपाई पर सोने से पहले विचार कर लेना कि यहाँ लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी कांग्रेस के राज किसके राज में बनी, हांसी रोहतक रेलवे लाइन किसके राज में निर्माण शुरू हुआ, किसने जमीन के पैसे दिए, एक्सप्रेस हाईवे किसने बनाया, थर्मल पावर प्लांट किसने लगाया। ओवरऑल आपको पूरे हरियाणा में, ये ठीक बात है कि आप हिसार में हैं पिछले एक सप्ताह से, लेकिन ओवरऑल हरियाणा में आपको क्या लगता है कि ये मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है, तो किस तरह की स्थिति बनेगी कल चुनाव के बाद? नहीं, और पार्टी तो खड़े कर ही नहीं रही ना। और पार्टियां तो बीजेपी की सहयोगी हैं, तो कांग्रेस ही लड़ती। मैं तो शुरू से कहता आ रहा हूँ कि हरियाणा के राजनीतिक घराने मुझे बड़ा आश्चर्य भी है और मुझे बड़ी तकलीफ भी है। जो बहुत ऊंचे लेवल के घराने थे वो बीजेपी के लिए काम करने लग गए, इससे नुकसान होगा। तो अब जो स्थिति बन रही है, जो भी नतीजे आएंगे 12 तारीख को, उसके बाद आपको लगता है कि इन नतीजों का असर जो है हरियाणा की राजनीति पे पड़ेगा या कांग्रेस की राजनीति पर पड़ेगा? कांग्रेस की क्या राजनीति पे पड़ेगा? कांग्रेस के तो पक्ष में रिजल्ट आएंगे। अरे भाई एक बात देखो, इतना अहंकार है, लोग अहंकारियों का, यहां तो बड़े बड़े अहंकारियों का अहंकार तोड़े है। स्वर्गीय ओम प्रकाश जिंदल जी के परिवार के ऊपर इस तरह के लांछन लगाना जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री ने लगाया, आपने देखा होगा। यानी कि मेयर थे रहे 5 वर्ष यहाँ पर, उन्हीं की पार्टी के, तो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ लिया, लेकिन उनको गद्दार कहना
एक मंत्री उनको ज्वाइन करा रहा है, एक पूर्व मंत्री उनका विरोध कर रहा है, तो पंजाबी समुदाय का अपमान। स्वर्गीय ओम प्रकाश जिंदल कांग्रेस की जीत का दावा कर रहे हैं हिसार से। ये तो होगी जीत, 100% होगी। और टिट्टू तो वैसे भी लक्की बंदा है। तो आपने देखा कि निकाय चुनाव को लेकर हिसार से सांसद कांग्रेस के बड़े नेता जयप्रकाश काफी कॉन्फिडेंट लग रहे हैं निकाय चुनाव को लेकर, लेकिन आने वाले दिनों में ही पता चलेगा कि ये रिजल्ट किसके हक में जाता है। कैमरामैन राजेंद्र शर्मा के साथ मैं शशि नायर, जी मीडिया, हिसार।